जो लोग अजान देने से रहे हैं उन्हें दावत दे दें और किसी चतुर्वेदी साहब को बुला लें, उनका प्रवचन होगा, उनकी तकरीर होगी, तो हो सकता है कि अजान का कोई रास्ता निकल जाए। हमारा भी वहां जाना हुआ था। उनके दरमियान जो बात हुई वो क्या हुई, वो सुनाकर अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करता हूं। वो ये कि उनसे ये कहा गया कि देखिए, जिस धर्म के मानने वालों की धार्मिक पुस्तक जिस जबान में होती है, जिस भाषा में होती है, तो उनके पूजा पाठ करने का तरीका भी उसी भाषा में होता है। जैसे आप सनातन धर्मी भाई हैं, तो आपकी जो धार्मिक पुस्तक है वेद और गीता है, जो संस्कृत भाषा में है, तो आपके पूजा पाठ करने का तरीका भी उसी भाषा में है। और हमारी जो धार्मिक पुस्तक है वो कुरान है, और कुरान अरबी भाषा में है, इसलिए हमारी अजान भी अरबी में है और नमाज भी अरबी में है। तो अजान क्या है, मुअद्दिन खड़े होकर कान में उंगली डालकर कहते हैं कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अरबी में है। संस्कृत में यूं कहा जाएगा कि ओम महा, कि ईश्वर सबसे बड़ा है, ईश्वर सबसे बड़ा है। क्या इस बात में कोई आपत्ति? का नहीं, कोई आपत्ति नहीं। कहा मुअद्दिन दूसरा जुमला कहते हैं, वो क्या कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। संस्कृत में यूं कहा जाएगा कि साक्षेता एकम ब्रह्मादित्य नास्ति, कि मैं गवाही देता हूँ कि ईश्वर के सिवा कोई पूजने योग्य नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। क्या इस बात में कोई आपत्ति? का नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। कहा तीसरा जुमला जो मुअद्दिन साहब कहते हैं वो ये कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। संस्कृत में यूं कहा जाएगा कि साक्षेता मोहम्मद ईश्वर दूतम, कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर नहीं, ईश्वर के दूत हैं। इस बात में कोई आपत्ति? उनसे पूछा ही गया था कि वहां के जमींदार साहब खड़े हुए और कहा कि चतुर्वेदी साहब ये बताएं कि अभी आप लोग कौन सी नमाज पढ़ते हैं। उनसे कहा गया कि हमारी जो नमाज होती है वो सूरज को देखकर, और जो हमारा त्योहार होता है वो चांद को देखकर। ऐसी सूरत में नमाज का वक्त हो जाता है पहले ही, लेकिन एक टाइम फिक्स है ताकि लोगों को आसानी हो। तो हम लोग नमाज 1:30 बजे पढ़ते हैं। कहा आजान कितने बजे? कहा आधे घंटे पहले, पाक साफ होकर आने के लिए, शुद्ध होकर के आने के लिए मौका और टाइम दिया जाता है। तो कहा कि 1 बजे अजान होती है। तो फिर उन्होंने कहा कि जिस माइक से ये प्रोग्राम चल रहा है, क्या उस माइक से अजान हो सकती है? उनको ये जवाब दिया गया कि हाँ हो सकती है। तो कहा, उन्होंने जवाब फिर दिया कि आज भर इसी माइक से अजान दिलवा दें, आज भर इसी माइक से अजान दिलवा दें, कल से जो अजान होगी उसके लिए माइक भी हम देंगे, हॉर्न भी हम देंगे, मशीन भी मेरी तरफ से होगी। मेरे मोहतरम खुद सोचिए आखिर क्यों? इसलिए वो अजान से रोक रहे थे कि अजान का मफहूम क्या है, अजान का मतलब क्या है, वो समझ नहीं रहे थे। और जब उनको समझा दिया गया, जब वो समझ गए, तो फिर अब वो सिर्फ अजान की अनुमति उन्होंने नहीं दी, इजाजत नहीं दी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जिस सिस्टम से अजान होगी, जिस चीज से अजान होगी, वो चीज भी हमारी होगी। मेरे मोहतरम खुद सोचिए कि आखिर हमने दूरियां बना रखी हैं। हमें जो इस्लाम का पैगाम उन तक पहुंचाना था वो पैगाम हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आज दूरियां बनती जा रही हैं। इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम जब तक जिएंगे, हम जितना इल्म हासिल करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अपने मिलने जुलने वालों तक ये पैगाम पहुंचा दें, ये इल्म पहुंचा दें। वक्त की तंगी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबों को कहने और सुनने से ज्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक शायर ने कहा है कि कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी एक बहाना है, खुदा देता है। तो देने वाली जात खुदा की है, हम लोग लेने के लिए बैठे हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मकसद के लिए यहाँ बैठाया है। अल्लाह उसने कामयाबी अता फरमाए। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह। जब हम उठ गए हैं शमशीरे बकफ होकर, जब हम उठ गए हैं शमशीरे बकफ होकर, चश्मे फलक ने देखा है इस ज़मी को रो रो कर। माशाअल्लाह, बहुत ही कीमती बात अभी आप हजरात के सामने मौलाना ज़ियाउल अमीन चतुर्वेदी साहब बयान फरमा रहे थे। वक्त की किल्लत की बिना पर उन्होंने बहुत मुख्तसर वक्त में